अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल मलिक एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टीज पाथ ग्लोबल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू कैश डिलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। वो कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी से आपको कैश के जो डिलेज हैं उनका सामना करना पड़ता है, एंड वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप देख के चलें तो आप इन डिलेज से जो है वो कंपैरेटिवली बच सकते हैं। तो नंबर वन पे अगर हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, जो रीज़न आती है लोगों को कैश डिलेज की, वो होता है कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल डिपॉजिट बहुत कम है। कम इनिशियल डिपॉजिट की वजह से बहुत से लोग इसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से भी। अब हर कंट्री की लिमिटेड सीट्स होती है यूनिवर्सिटी के पास हर कोर्स के अंदर। अब एक कोर्स में अगर 50 सीट और 500 बच्चा अप्लाई कर रहा है तो बाकी जो 450 बच्चा उनको उसमें एडमिशन नहीं मिलना और एट द एंड ऑफ द डे क्या स्टेज पे उनको इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लो डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट वाली यूनिवर्सिटी को फोकस करें तो फोकस किया करें इन चीज़ों के ऊपर कि जो आपका कोर्स है वो रेलेवेंट हो। अगर आप लेट से कि आपने डी फॉर्म ऐसी की हुई है तो आप कोशिश करें आप मेडिसिन से रिलेटेड कोर्सेज के अंदर जाएं ताकि आपको बाद में भी फायदा हो सके। अगर आपने बिजनेस किया हुआ तब आप बिजनेस की तरफ जाएं। अगर आपने अकाउंटिंग किया हुआ आप अकाउंटिंग की तरफ जाएं। आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ तो आप कोशिश करें आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्सेज को फोकस करें। इसमें ये होता है कि अगर इनिशियल डिपॉजिट कम है तो यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिक कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो आपको जो डिलेज है वो कम आएंगे, रादर देन कि आप इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंट के कहने के ऊपर उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लें और बाद में आपको इश्यूज आने स्टार्ट हो जाए। ये रिसर्च के बच्चों के साथ सितंबर इनटेक में हो चुकी है चीज़ें। अगेन सेकंड नंबर के ऊपर जो आपको मेन चीज़ देखनी चाहिए वो आपको जो आप जिस एजेंट या कंसल्टेंट से अपना काम करवा रहे हैं वो देखें जो आपको प्रॉपर कोर्सेज के ऊपर या फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गाइड कर रहे हैं, रादर देन कि आपको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ही पुश करने की कोशिश करते हैं। इसमें होता ये है कि जब वो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ उनको उसके अलावा पता नहीं होता और उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो फिर वो 1-2 कोर्सेज ही होते हैं जो स्टूडेंट को बताते हैं और उसके अंदर स्टूडेंट फिर फंस जाता है और वो बस एडमिशन करवा के उनको उस यूनिवर्सिटी के अंदर भिजवा देते हैं। तो फिर इसके अंदर भी बाद में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा यूके के अंदर, तो फोकस किया करें उन एजेंट्स पे जो आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आपके कोर्स के रिलेटेड दें कि ये कोर्स जनवरी के अंदर इन यूनिवर्सिटी में आपसे रेलिवेंट अवेलेबल है। तो इसको आप जाके चेक करें, अगर आपकी वो कोर्स समझ में आता है तब आप इसमें एप्लीकेशन करवाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप देख के चलेंगे ना तो कैश के डिलेज आपको नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत से इस तरह के मार्केट के अंदर चीज़ें हो रही है कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पिछले 2-3 साल से उन्होंने लगाया हुआ आप लोगों को, और एट द एंड ऑफ द डे ना तो उस कोर्स का कोई फायदा है। यूके में जाके जब आप ये कोर्स करके जॉब हंट करने जाते हैं तो आपको प्रॉपर इश्यूज फेस होंगे इस चीज के ऊपर। देर आर नो कंपनीज अवेलेबल जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री देके आपको जॉब दे दें। आप पढ़िए इंटरनेशनल बिजनेस रहे हैं और आप जॉब के लिए जब जा रहे हैं तो फिर आपको किस बेस के ऊपर कंपनी जो है जॉब ऑफर करे। आपने कंप्यूटर साइंस किया बैचलर्स में और आप मास्टर्स में जाते हैं लेट्स से डेटा साइंस से डेटा एनालिटिक्स में, तो दिस इज द रेलेवेंट फील्ड यू शुड गो इनटू एंड देन यू विल गो इनटू द मार्केट एंड हंट द जॉब अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तब जाके आपको इन कोर्सेज का भी फायदा होगा, यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की होगी उसका भी फायदा होगा। तो ये लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी से बाहर आके अगर आप हाई रैंकिंग थोड़ी यूनिवर्सिटीज को जो क्यूएस टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज हैं उनको सर्च आउट करें। थोड़ी सी फीस अगर आप 15,000 दे रहे हैं तो 17,000 18,000 भी आप अगर दे के उन यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं तो आपको अल्टीमेटली वो फायदा देंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको इन कैश डिलेज और इन चीजों से बचना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के अंदर जो आपको फायदा होगा वो वो भी सेपरेट होगा। तो इन चीजों को फोकस करें। अगेन अगर आपको इससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, लेट आवर टीम नोज एंड वी विल हेल्प यू आउट इन योर एडमिशन प्रोसेस एज वेल फॉर एनी कंट्री। थैंक यू।